नमस्कार दोस्तों, सरकारी जमीन का लेखा जोखा हो रहा है तैयार। अगर आपका जमीन सरकार की है या फिर सरकारी जमीन में आप घर बना करके रह रहे हैं, तो उसका जो लिस्ट है तैयार करके हमारे जमीन का जो मंत्री है राजस्व भूमि का डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा जो नोटिस आया है कि जितना भी गवर्नमेंट का जमीन है, सबका लिस्ट तैयार करके दिया जाए। और रह गई बात दोस्तों, कई तरह के गवर्नमेंट का ज़मीन होता है। एक आम गैर मजरूआ ज़मीन हो गया और एक गैर मजरूआ ज़मीन हो गया, मालिक गैर मजरूआ ज़मीन हो गया। अगर इस तरह का ज़मीन में आप घर बना कर के रह रहे हैं, तो उसका अगर आप रैयतकरण नहीं करवाए हैं, तो आप अंचलाधिकारी या अधिकारी को आवेदन दे करके आप रैयतकरण जो है करवा लें। यानी कि अपने नाम से जमाबंदी जो है आप करवा लें। हाँ, अगर आप जिस ज़मीन में रह रहे हैं वो मालिक गैर मजरूआ है और आपके पास कोई कागज़ है, प्रूफ़ है, लिख करके दिया गया है, तो उसका जो है रैयतकरण करवाएँ, अपने नाम से रसीद जो है आप कटवाएँ। ठीक है? अन्यथा जो है सरकार की ज़मीन हो जाएगी। और क्या अपडेट आया है दोस्तों, ज़मीन कौन-कौन सा ज़मीन का जो है सरकार लिस्ट तैयार करके माँगी है, हम आगे इस वीडियो में बताएँगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़मीन से रिलेटेड जितना भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जो है पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, सरकारी जमीन का लेखा जोखा हो रहा है तैयार। देखिए राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के साथ सरकारी जमीन का पता लगाने का भी काम जारी है। गवर्नमेंट का जितना जमीन है उसका पता लगा रही है सरकार, ठीक है। उसके बाद जो है किस अंचल में कहाँ कितनी सरकारी जमीन है और वह किस प्रकृति यानी गैर मजरूआ, आम है या फिर आम या गैर मजरूआ खास है, इसकी विधिवत सूची बन रही है। यानी कि टोटल का जो लिस्ट है तैयार किया जा रहा है। ठीक है? मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ आपको बात, अगर आपका गवर्नमेंट ज़मीन में घर बना हुआ है या फिर गवर्नमेंट ज़मीन आप कब्ज़ा किए हुए हैं, तो उसका रैयतकरण आप नहीं करवाए हैं, तो आप रैयतकरण करवा लें। ठीक है? उसके बाद देखिए, इससे यह भी स्पष्ट होगा कि कितनी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा है। अवैध दखल जो होता है ना, इससे पता चलेगा कि अवैध कब्ज़ा कितना गवर्नमेंट का ज़मीन पर है। ठीक है? इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से सभी जिलों और सरकारी महकमों को खास तौर से निर्देश भेजे गए हैं। जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इसमें सभी विभागों से एक-एक नोडल पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। ये नोडल पदाधिकारी अपने-अपने विभाग की सरकारी जमीन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे। यानी कि ये जो पदाधिकारी हैं, अपने-अपने जो क्षेत्र में हैं, उनका जो अपने-अपने क्षेत्र में जितना भी गवर्नमेंट का ज़मीन है, उसका जो है लेखा-जोखा तैयार वो करेंगे। ठीक है? उसके बाद जो है, यह भी बताएँगे कि कितनी ज़मीन उनके उपयोग में है और कितनी नहीं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आम गैर मज सॉरी जो आम गैर मजरूआ ज़मीन है और गैर मजरूआ ख़ास ज़मीन जो है, वो कितने उपयोग उपयोग में है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति घर बना के रह रहे हैं, ठीक है? कोई व्यक्ति 60 बरस से घर बना के रह रहे हैं या फिर ऐसा भी हुआ जैसे में 1976 में जो सर्वे हुआ है, पहले 1912 वाला सर्वे में जो है कि रैयती था। और जब 1976 का सर्वे हुआ, तो उसका गवर्नमेंट में कर दिया गया। यानी खाता नंबर जो होता है ना, गवर्नमेंट का अलग खाता नंबर होता है, तो उसमें जो है वो प्लॉट दे दिया गया है। तो दोस्तों उसका जो है अगर आप पुराना खतियान देते हैं, उसका अंश आप हैं या फिर बिक्री हुआ है, तो उसका केवाला दे करके आप जो है उसको सुधार करवा सकते हैं। ऐसा भी हुआ है, जैसे में जिनका 1976 का खतियान है और उसमें गवर्नमेंट कर दिया गया है और उससे पहले आपका सरकारी ज़मीन था सॉरी रैयत ज़मीन था, तो उसका जो है आपके नाम से रैयत किया जाएगा। क्योंकि 1976 में जो सर्वे हुआ है, तो उसमें कुछ मिस भी हुआ है, सरकार भी इस चीज़ को मान रही है, ठीक है? क्योंकि नक्शा जब हम खुद का अपना प्लॉट की भी मैं बात करूँ,
तो एक ज़मीन में जो नक्शा जो है नक्शा में जो है ज़मीन का ज़्यादा कर दिया गया है नक्शा में, ठीक है? किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा कर दिया, नया वाला में। पुराना वाला में कुछ और दिखेगा, नया वाला में कुछ और दिखेगा। तो इस बार जो है उसे भी सुधार किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद डीएम स्तर से समीक्षा कर रहे विभागवार आंकड़ा राजस्व विभाग को भेजा जाएगा। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सीधे सभी सरकारी विभाग विभागों को सीधे सभी सरकारी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें सभी विभागों से उनके पास मौजूद सभी तरह की जमीन का विस्तृत लेखा जोखा मांगा है, यानी कि टोटल जमीन का जो है लेखा जोखा लिस्ट तैयार करके मांगा गया है। इसमें अब तक ऊर्जा और समाज कल्याण विभाग ने ही आंकड़ा मुहैया कराया है, शेष विभागों को रिमाइंडर भेजा गया है, ठीक है? यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जमीन का मतलब मैं बता दूं, सरकार पहले से भी ये कह रही है कि जिस जमीन पर आपका 40 साल 50 साल से कब्जा है, आप उसमें रह रहे हैं, तो उसका जो है आपके नाम से रैयतकरण कराया जाएगा, लेकिन उस जमीन का आपके पास मालिक द्वारा दिया गया है, कागजात होना बहुत जरूरी है। कैसे आपके ऊपर आया, यानी कि आपको किस कौन सा मालिक आपको जमीन दिए है, क्योंकि 1976 वाला खतियान में तो वो गवर्नमेंट का है। जब अब भी देखेंगे इस वक्त सरकार तो यही देखेगी ना, जब सर्वे करने के लिए आएगी तो नया 1976 वाला खतियान लेकर के आएगी, ठीक है? और पुराना भी लेकर के आएगी, सीएस आरएस दोनों खतियान जो है लेकर के आएगी। और उसमें से आपको यही पूछेगा मालिक द्वारा दिया गया, क्योंकि पुराना खतियान में जो है मालिक का ही नाम रहेगा, ठीक है? और नया खतियान में तो उसी के नाम से बन गया, या गवर्नमेंट का नया खतियान में गवर्नमेंट का सरकारी जमीन बन गया। तो अगर पुराना से आपका है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए या उर्फी केवाला होना चाहिए, ठीक है? तब जाकर के आपके नाम से रैयतकरण करवा दिया जाएगा, ठीक है? और रह गई बात दोस्तों मैं कि हर वीडियो में ये चीज मैं बताता हूँ कि जो व्यक्ति का जमीन 1976 में से पहले 1976 से पहले का केवाला है, और 1976 में जब सर्वे हुआ उनके नाम से खतियान क्रिएट नहीं किया गया, यानी कि जब सर्वे हो रहा होगा आप उपस्थित नहीं होंगे। अगर आप किसी का जमीन खरीदते हैं, मोटेशन नहीं कराए हैं, और आप जो है सर्वे वक्त वहां जमीन पर मौजूद नहीं होंगे, तो कर्मचारियों द्वारा जो है गवर्नमेंट का जमीन जो है कर दिया जाता है, क्योंकि ना उसके कोई है ही नहीं जमीन जमीन पर मौजूद, ना ही रसीद कटा रहे हैं, तो उसका जो है सरकारी जमीन कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है पूरी तरह से पता किया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। उस जमीन का मालिक अगर नहीं है तो उन्हें टाइम दे करके बुलाया जाएगा कि आप आए, उपस्थित हो, आपका जमीन का सर्वे किया जा रहा है। अगर आपका जमीन का मापी गलत होता है, नक्शा गलत बनाया जाता है, तो 3 से 4 बार आपको टाइम दिया जाता है। फॉर्म 4 नंबर हो गया, फॉर्म 14 नंबर हो गया, फॉर्म 18 हो गया, फॉर्म 21 नंबर भर करके आप देंगे, तो आपका जो है शिकायत दर्ज किया जाएगा, और फिर आ करके जमीन का जो है फिर से नापी करके सुधार किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बहुत से लोग कंफ्यूजन में ये हैं, दर केवाला दर केवाला जैसे में दो केवाला है, दो आदमी के पास है, हम जमीन खरीदे हैं, मेरे पास केवाला है, किसी मालिक से किसी से भी जिसके नाम से खतियान है उससे हम खरीदे हैं, मेरे पास केवाला है, और हम भी जमीन किसी को बेच दिया, उसके पास रजिस्ट्री केवाला उसके पास भी हो गया, मेरे पास भी हो गया। जब अब सर्वे हो रहा है तो जमीन कह रहे हैं कि मेरा है, मेरे पास तो केवाला है। क्यों कह रहा है? क्योंकि अगला व्यक्ति मोटेशन नहीं करवाया, सिर्फ केवाला ले करके घर पर रख दिया और मोटेशन नहीं करवाया। हम क्या किए, डेमो में बता रहा हूँ, अपने ऊपर ऐसे ही बता रहा हूँ, हम क्या किए, अपने केवाला के अनुसार परिमार्जन के माध्यम से नेट पर चढ़ा दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चढ़ा देते हैं तो मेरा जमीन नहीं हो जाएगा,
क्योंकि जमीन सर्वे में सरकार ये कह दी है कि जिस जमीन में प्रॉब्लम है, लड़ाई है, विवादित है, प्रपत्र 2 फॉर्म भरें, उसमें लास्ट में एक आता है अविवादित करके, ठीक है? लास्ट में एक आता है ऑप्शन प्रपत्र 2 में जब देखेंगे, विवादित है, क्या है, कैसा ज़मीन है, उसमें फॉर्म में भर करके आप दें, ठीक है? अगर आपके पास केवाला रजिस्ट्री है, मेरे पास भी है, लेकिन हम तो बेच दिए, फिर भी हम सोच रहे हैं कि चढ़ा लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेट पर चढ़ा देते हैं तो सरकार उसका जो है वैलिड नहीं देता है प्लॉट नंबर, क्योंकि एक प्लॉट किसी में दूसरे में भी वो प्लॉट चढ़ गया है, डिसमिल किसी का ज़्यादा है, किसी का प्लॉट नंबर गलत है, किसी का खाता नंबर गलत है, तो इसे जो है सुधार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप नेट पर चढ़ा लें, जमाबंदी जब नेट पर देखते हैं ना, बिहार भूमि का पोर्टल जब ओपन करते हैं, तो उस पे सर्च करते हैं आप लोग, प्लॉट नंबर सर्च करते हैं, तो मेरे नाम से चढ़ गया, प्लॉट नंबर चढ़ गया तो आपका हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका वो नहीं हो जाएगा, रियल आपका है, जमाबंदी खतियान आपके नाम से है, आपने ज़मीन को नेट पर चढ़ाया, आपने किसी को नहीं बेचा, तो वो ज़मीन आपका ही रहेगा, किसी गैर का ज़मीन वो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा है कि एक ही ज़मीन का 2-2 केवाला बनवा रहे हैं, 2-2 आदमी बेच दे रहे हैं, तो उस पर जो है मोटेशन नहीं हो रहा है उनका, और रह गई बात जो है मोटेशन नहीं, रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है? और रह गई बात ये दोस्तों, अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, अब की रूल बता रहा हूँ, रूल जो है चेंज हो गया। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, तो अगला बंदा का आप ये चेक करें कि उसका खतियान है, केवाला है, अगर केवाला है तो क्या उसके नाम से जमाबंदी नेट पर चढ़ा हुआ है, रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे मेन चीज़ ये चेक करना रहता है कि उसके नाम से रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर रसीद कट रहा है तो कब से रसीद कट रहा है, इसकी जानकारी जो है बहुत ज़रूरी होना है। तब जा कर के आप जो है ज़मीन खरीदें, क्योंकि जब ऑनलाइन मोटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है? जैसे में कोई भी साइबर कैफ़े वाले ऑनलाइन मोटेशन करते हैं, तो जब भाग पृष्ठ देना रहता है ना, अगला व्यक्ति जिससे हम खरीदते हैं, भाग पृष्ठ उसका नेट पर चढ़ा रहता है, तब जाकर के ही मोटेशन होता है। पहले जो 2018-16 से पहले जो है ऑफलाइन मोटेशन होता था, अब जो है ऑनलाइन मोटेशन होता है, ठीक है? ऑनलाइन मोटेशन जब आप कर देते हैं, तब सीओ साहब जांच पड़ताल करने के लिए कर्मचारी साहब को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जो आपके पास रजिस्ट्री केवाला है, वो कर्मचारी साहब के पास आप ले जाते हैं, वो देखते हैं कि सही तरीका से आपका ही रजिस्ट्री केवाला है या फिर गलत तरीका से है। पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद जो है आपका कर्मचारी साहब वहाँ देते हैं जा कर के प्रखंड ब्लॉक जो होता है कि हाँ, इस बंदे का जो है टोटल कागज़ात जो है सही है, इसका जो है मोटेशन कर दिया जाए, यानी कि ओके कर दिया जाए, सही है। उसके बाद जो है आपका शुद्धि पत्र जो है निकलता है, रसीद कटता है, फिर डिमांड पर जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, जिसके नाम से जमाबंदी जिससे हम खरीद रहे हैं, उसके नाम से जमाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। और रह गई बात दोस्तों, सर्वे के लिए फॉर्म जो भर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन 2 महीना से, ठीक है? आप लोग जो भर रहे हैं, उसमें भी भरने का कई तरीके से लोग अलग-अलग तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? कोई पुराने रैयत का नाम दे दे रहे हैं, कोई जो गुज़र गए हैं व्यक्ति उस रैयत का भी नाम दे दे रहे हैं। इस पर मैं वीडियो अलग से मैं बनाऊँगा, फिर भी थोड़ा-सा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ़ सिंपल सा आपको ये समझना है, सर्वे का मतलब है नया खतियान बनना। इस बार जो खतियान बनेगा, वो सिर्फ़ जिंदा आदमी के नाम से बनेगा। ये नहीं कि जो गुज़र चुके हैं, उनके नाम से खतियान बनेगा। तो जिंदा आदमी के नाम से बनेगा तो फॉर्म में हम जिंदा आदमी का ही नाम देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? हम फॉर्म में जिंदा आदमी का ही नाम देंगे और पिता का तो नाम देना ये स्वर्गीय पिता हो जाएगा। उससे भी पूर्वज का ज़मीन है, खतियानी तो वंशावली के अनुसार, लेकिन फॉर्म में जिंदा आदमी का नाम देना है और चौहद्दी जो दे रहे हैं, वो भी जिंदा आदमी, भले ही आपको समय लगे,
क्योंकि कई लोग जो है केवाला के अनुसार जो है हम देखते हैं, केवाला में जो चौहद्दी लिखा हुआ रहा है, वही नाम फॉर्म में भी भर दे रहे हैं। अरे भाई वो ज़मीन बिक्री हो गया होगा, हो सकता है उत्तर में जिसका है, दक्षिण में जिसका है, या फिर जिसका है वो व्यक्ति गुज़र गया। तो ज़िंदा आदमी का ही नाम देना है ना, जो व्यक्ति गुज़र गया तो उसका बेटा तो होगा, उसका नाम देंगे। तो इस तरह से जो है फॉर्म भरना है। तो इस पर जो है हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, पूरी डिटेल से मैं बताऊँगा। एक-एक स्टेप कि किसको कैसे फॉर्म भरना है, केवाला है तो किस तरह से भराएगा, उर्फ़ी केवाला है तो कैसे भराएगा, जिसका खतियान में नाम नहीं है, पुराना केवाला है तो किस तरह से फॉर्म भराएगा, पूरी डिटेल हर तरह का प्रॉब्लम। अगर देखिए अगर आपका भी फॉर्म नहीं भरा है, कुछ उलझन है कि इस तरह से फॉर्म नहीं भरा रहा है, कारण ऐसा-वैसा जो भी कारण है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और उस तरीका से जो है फॉर्म भर करके आपको वीडियो अपलोड करूँगा, तब आप देखेंगे तब आपको भी जो है जानकारी मिलेगा दोस्तों, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी ज़मीन का सर्वे होगा तो आपको वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़मीन पर आप रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ये ज़मीन मेरा है, पूर्वज ये थे, वो थे, नाम पूरा जानकारी देंगे, ठीक है? क्योंकि जब आप ज़मीन पर नहीं रहते हैं तब काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, कुछ 19-20 होगा तो सरकार ऐसे-वैसे कर दिए हैं, उसके लिए आप कोर्ट का चक्कर जो है लगाते रह जाएँगे, फिर भी मुश्किल है आपका सुधरना, ठीक है? इसलिए जब ज़मीन का सर्वे होगा आप वहाँ पर जो है उपस्थित रहिएगा। लास्ट लास्ट में 2 मिनट और लूँगा आपका, देखिए कमेंट बॉक्स में और बहुत से लोगों का ये कहना है, पर्सनल फ़ोन आ रहा है, उन लोगों का कहना है कि ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, ज़मीन का सर्वे रोक दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ज़मीन का सर्वे होगा, डेली अपडेट आ रहा है, हम अपने चैनल पर जितना अपडेट आ रहा है, वीडियो बना करके अपलोडिंग कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब जा कर के सर्वे का ऑनलाइन आवेदन रुका हुआ है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रहा है, डाटा एंट्री बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री से बात हो चुकी है, वेबसाइट पर काम हो रहा है, जैसे ही ठीक होगा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। बीच में कुछ 2 से 3 दिन काम वर्क भी किया था, तो उस पर जो है काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्वे रोक दिया गया है, सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा। कुछ लोग जो है अफ़वाह फैला रहे हैं, अफ़वाह मत फैलाइए। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, सर्वे होगा, इस चीज़ को आप बात मानिए। जितना भी फॉर्म है आप भर करके दें, ज़मीन का अपना जो है जाँच-पड़ताल करें, ज़मीन का कागज़ात व्यवस्था करें। टोटल हम इस पर वीडियो बनाए हैं कि नेट पर टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा, डाउनलोड करें, खुद से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके, निकाल करके साइबर कैफ़े के पास जाके प्रिंट आप निकलवा लें। सारा चीज़ नेट पर आपका, कागज़ नहीं मिल रहा है, अंचल कार्यालय को कर्मचारी इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, रसीद भी आपका ऑनलाइन ही कट जाता है। सब आपका मोबाइल में है, जितना ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स है सब आपका मोबाइल में है। बिहार भूमि पोर्टल पर आप जाएँ, सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर है, आप डाउनलोड करके निकाल लें, फॉर्म भरें, शिविर में जाके जमा करें, ऑनलाइन आवेदन जैसे ही होगा चालू, आप ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही अंदर से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि मैं और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पब्लिक को जो है पसंद आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।